तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना होगा सिंगल चार्जेस या कंडक्टर के लिए। नंबर 1 है if q is greater than 0, that means पॉजिटिव चार्ज है। लेट अस से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। पॉजिटिव चार्जेस के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए हर समय लाइंस विल बी आउटवर्ड, एरो जो होगा वो आउटवर्ड होगा लाइक दिस। नाउ नंबर 2, if q is less than 0, that is for नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है या तब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ट ड्रॉ होती है। इसी तरीके से नंबर 3 है टू पॉजिटिव चार्जेस। तो दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाती हैं। एंड एरो विल बी ड्रॉन आउटवर्ड। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि न्यूट्रल पॉइंट हम किसे बोल रहे हैं। न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों चार्जेस के बीच में वो पॉइंट है जहाँ पर अगर हम एक चार्ज प्लेस डाउन करते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है। दैट मीन्स वो चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो न्यूट्रल पॉइंट हर समय बीचों बीच मिलता है, बीचों बीच मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। और अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट्स टूवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है तो न्यूट्रल पॉइंट छोटे चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो इफ both the charges are of equal magnitude, then neutral point lies at the center of line joining both the charges। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2,
जैसे मैंने कहा कि एक चार्ज अगर स्मॉलर हो जाता है और एक चार्ज अगर बड़ा हो जाता है तो न्यूट्रल पॉइंट। if one charge is of larger magnitude then the neutral point shifts towards the smaller charge। तो जो स्मॉलर चार्ज है न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, उसी तरीके से अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हुआ तो लाइंस इसी तरीके से ड्रॉ होंगी। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हुआ तो लाइंस इसी तरीके से ड्रॉ होंगी, बट वो इनवर्ड डायरेक्टेड होंगी। नाउ फॉर डाइपोल, फॉर डाइपोल फॉर डाइपोल डाइपोल में जो आपने पॉइंट लिखा था प्रॉपर्टीज में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में एंड करेगी, लाइक दिस। और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर के अंदर नहीं मिलती है। याद रखिएगा, फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर ड्रॉ नहीं करना है। फील्ड लाइंस हर समय सरफेस से ही निकलती है, क्योंकि यही हम प्रूव करेंगे गॉस लॉ में कि एक चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इसीलिए चार्ज कंडक्टर के अंदर कभी भी लाइंस नहीं बनती। लाइंस जो है वो हर समय सरफेस से ही बनेंगी। तो ये था डाइपोल के लिए। नाउ नंबर 5 इज फॉर पॉजिटिवली चार्ज इनफिनाइट प्लेन कंडक्टर। याद रखिएगा, इसका फील्ड हर समय यूनिफॉर्म फील्ड होता है। फील्ड कैसा होता है? हर समय यूनिफॉर्म होता है। और अभी तक जो आपने ड्रॉ किया है वो सारा का सारा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड था। तो एक इन्फिनाइटली लार्ज चार्ज कंडक्टर के लिए अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड पैरेलल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। लाइक दिस। और एक 6, ये एक बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है।
अगर आपके पास एक कंडक्टर है और एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। तो क्या होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा तो इंडक्शन के चलते इस प्लेट के ऊपर वाले सरफेस में नेगेटिव चार्ज आएगा और नीचे वाले सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फील्ड लाइंस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, तो ये होती है फील्ड लाइंस जो हमने ड्रॉ किया है।